बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ काजू के फ़ायदे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। काजू का शुमार भी खुश्क मेवा जात में ही होता है। नबाताती तौर पर इनकी दर्जाबंदी बीजों में होती है, क्योंकि वो काजू के फल, जिसे ड्रूप भी कहा जाता है, से हासिल होते हैं। ड्रूप्स वो फल इंडिया और वियतनाम में जिनका शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा काजू पैदा करने वाले ममालिक की सफ़ में होता है। काजू गुर्दे की शक्ल की होते हैं, हल्के पीले रंग के, और मूंगफली के मुकाबले में ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायके से कदरे मीठे होते हैं। इन्हें कच्चा भुना हुआ या सालन या चटनी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। काजू में पाई जाने वाले ग़िज़ाइयत यानी 30 ग्राम कच्चे काजू में 5.5 ग्राम प्रोटीन, 13 ग्राम फैट, 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फाइबर, 2 मिलीग्राम आयरन और 88 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 1.7 मिलीग्राम जिंक है। हमने ये तो जान लिया कि काजू में कौन कौन सी ग़िज़ाई जुज़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं काजू को इस्तेमाल करने की वजह से आपकी सेहत को पहुँचने वाले 10 फ़वाइद। अगर एलर्जी की कोई अलामत हो, जैसे सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे, ज़ुबान या होठों की सूजन, तो फौरी तौर पर अपने मालिज से रब्ता करें, क्योंकि ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये बात जहन में रखें कि जिन लोगों को खुश्क मेवाजात से एलर्जी होती है, इनमें काजू से एलर्जी हो जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो काजू के पनीर आपके लिए भी अच्छा है। काजू से बना पनीर एक बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि ये कम प्रोसेस किया जाता है और आम तौर पर इसमें सिर्फ काजू और पानी या शायद थोड़ा सा लीमू का रस और ख़मीर शामिल होता है। जो कि पनीर ख़रीदते वक्त लेबल चेक करें और यकीनी बनाएं कि इसमें जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही अज्जा शामिल हैं। खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है। सन 2019 की एक तहकीक में पाया गया कि काजू को रोज़ाना इस्तेमाल से इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, और इस वजह से ज़ियाबतीस के मरीज़ों में ब्लड शुगर को काबू में रखने में मदद मिलती है। फालज के ख़तरे को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। काजू मैग्नीशियम का एक अच्छा ज़रिया है, और तहकीक से पता चला है कि मैग्नीशियम की खून में मौजूदगी फालज के ख़तरात को कम करने में मदद करती है। याददाश्त के चले जाने के ख़तरे को भी कम करता है। काजू अच्छी ग़िज़ाई प्रोफाइल यानी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मादनियात याददाश्त से मुंसलिक मसाइल को कम करने और इनके ख़िलाफ़ मुमकिन फ़ायदे का बायस बनती है। काजू इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम अपने जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। काजू में फोलेट और विटामिन ई होता है, जो इंसानी जिस्म में बंद या तंग हो जाने वाली खून की शरियानों एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाने में मदद करता है। सन 2019 से की जाने वाली एक तहकीक में यह भी पाया गया कि काजू का रोज़ाना इस्तेमाल टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। काजू का इस्तेमाल लंबी उम्र पाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। तहकीक से पता चला है कि काजू में पाई जाने वाली इन सैचुरेटेड फैट्स किसी भी बीमारी या अमूमी हालत में मौत के ख़तरे को कम करते हैं। वो जिस्म को ऑक्सीडेटिव तनाव से भी बचाने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव वक्त के साथ साथ अज़ा, पट्ठों और यहाँ तक कि खुलियात को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके नतीजे में पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव तनाव के मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद करते हैं। वो दिल की बीमारी और फालिज के ख़तरे को कम करने में भी मदद करते हैं। होमोसिस्टेन एक अमीनो एसिड की ही एक किस्म है, लेकिन अगर जिस्म में इसकी सतह बहुत ज़्यादा हो जाए तो ज़ेशोज़स को बढ़ाता है, और इस वजह से दिल की बीमारी या फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। काजू का इस्तेमाल जिस्म में होमोसिस्टेन की सतह को कम करने में मदद देता है। वो ऑस्टिव आर्थराइटिस के इन्हतात को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। सन 2020 के एक मुताले से पता चला है कि काजू के इस्तेमाल की मुश्तरका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सोजिश फ़वाइद ऑस्टिव आर्थराइटिस के मनफी असरात के ख़िलाफ़ में मदद करते हैं। कोलाइट्स आंतों की सोजिश में भी कमी में मददगार साबित होता है। कोलाइट्स यानी आंतों की सोजिश की हालत और तहकीक से पता चलता है कि काजू सोजिश को कम करने और कोलाइट्स के इंतज़ाम में मदद कर सकता है। में भी सेहतमंद तरीके से कमी में मदद देता है। यानी तहकीक से पता चलता है कि जिन ग़िज़ाओं में काजू की ज़्यादा मकदार शामिल होती है वो वज़न में कमी और मोटापे के ख़ात्मे से
وابستہ ہے۔ تو کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر میری نئی آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔